हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मैं आज आपके लिए ज्योग्राफी का एक छोटा सा वीडियो, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेकर के आया हूं। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है और क्या क्या एग्जाम के व्यू से आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से एक ठोस गोला है, पूरी तरह से एक ठोस गोला है। पूरी तरह से भरा पड़ा है। तो जब यह पूरी तरह से भरा पड़ा है तो इसका केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं एक होगा और इस केंद्र बिंदु से किसी भी ओर लाइन अगर हम खींचे तो वह पृथ्वी का त्रिज्या कहलाएगा और पृथ्वी का त्रिज्या ही पृथ्वी का गहराई भी कहलाएगा, क्योंकि गहरा कितना है, पृथ्वी इतना ही है। अब इसको गहरा कहिए या पृथ्वी का त्रिज्या कहिए, दोनों एक ही बात होगा। आपको पता है कि पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। टोटल 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है। और जब इसी का आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो यह पृथ्वी का त्रिज्या कहलाएगा, जो हमारे यहाँ 6371 किलोमीटर बताया जाता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि पृथ्वी का त्रिज्या 6371 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी की गहराई की बात किया जाए तो 6371 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि हमें जहां तक बताया गया है कि पृथ्वी गोल है। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिक जो है अलग अलग तरीके से पृथ्वी को बताए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सर आइजैक न्यूटन ने जो है पृथ्वी को नारंगी के समान बताया। न्यूटन क्या बताए, पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। लेकिन अगले जो हमारे वैज्ञानिक आते हैं जेम्स जीन, उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी नारंगी के समान नहीं बल्कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। कौन बोल दिए, जेम्स जीन। इन्होंने कैसा बोल दिया, नाशपाती के समान है। इन्होंने बोला बिल्कुल नारंगी के समान नहीं है। एक और वैज्ञानिक आए पाइथागोरस, नाम आपने सुना ही होगा। पाइथागोरस ने बोला नहीं, ना तो पृथ्वी नारंगी के समान है और ना तो पृथ्वी नाशपाती के समान है। पृथ्वी जो है गोल है और यह आकाश में लटकी हुई है। तो ऐसा स्टेटमेंट कौन दिए, पाइथागोरस। इन्होंने कहा पृथ्वी कैसा है, गोल है और आकाश में लटका हुआ है। तो इस प्रकार से इन तीनों की बातें को आपको ध्यान पे रखना है। और जो अंतिम बात यह है कि वास्तविक में पृथ्वी क्या करती कैसी है, तो वास्तविक में जो पृथ्वी क्या करती है, ज्योड है। अब कहिएगा सर ये आखिर ज्योड आकृति क्या होता है, तो ज्योड कहने का मतलब जो है बाहरी भाग जो है पूरी तरह से चपटा है, ना कि यह पूरी तरह से गोल है। तो अब आपको याद रखना है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो ज्योड आकृति की है पृथ्वी। तो इस प्रकार से जो है ये बात हम जाने। आगे की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना की बात करेंगे, पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा कैसे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने जो है हमें उसकी जानकारी दी है। कुछ लोग अलग अलग सिद्धांत के अनुसार बताए हैं, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक बात है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए वह भूकंप और ज्वालामुखी है।
इनकी सहायता से जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है उसका सही जानकारी प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस महोदय ने जो है पृथ्वी को रासायनिक गुण के आधार पर बांटा और इन्होंने पृथ्वी को रासायनिक गुण के आधार पर 3 भागों में रखा। कितने भागों में रखा? 3 भागों में रखा। जो बाहरी परत है उसका इन्होंने नाम सियाल दिया, जो मध्यवर्ती परत है उसका नाम इन्होंने सीमा दिया, और जो आंतरिक भाग है उसका नाम इन्होंने नीफे दिया। कारण ये था कि पृथ्वी के बाहरी परत में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी की बाहरी परत में जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इन दोनों पदार्थों की अधिकता है। इस कारण से इन्होंने सिलिकॉन का Si, एल्युमिनियम का Al दोनों को मिला दिया और यह बन गया क्या? सियाल। उसी प्रकार इन्होंने मध्यवर्ती परत का नाम सीमा दिया। कारण यह है कि Si फॉर सिलिकॉन और M फॉर मैग्नीशियम, यानी पृथ्वी के मध्यवर्ती परत में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम इन 2 पदार्थों की अधिकता है, इसलिए मध्यवर्ती भाग का नाम सीमा पड़ा। और आंतरिक भाग, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका नाम उन्होंने नीफे दिया। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है निकेल और फेरस इन दोनों की अधिकता है, इसलिए इसका नाम जो इन्होंने क्या रखा? नीफे रखा। तो यह जो है पृथ्वी के 3 भागों में जो बांटा गया सियाल, सीमा, नीफे, यानी रासायनिक गुणों के आधार पर अगर कोई बांटने वाले व्यक्ति थे उनका नाम आप क्या याद रखेंगे? एडवर्ड स्वेस महोदय। इन्होंने ही जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो हमने आपको बताया था कि जब आप पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कमेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट यह है कि जब आप पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होगा, लगातार तापमान बढ़ेगा, कहीं भी कमने की संभावना नहीं है। तो तापमान बढ़ेगा कैसे? जब आप पृथ्वी की गहराई में 32 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यह पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान पर रखेंगे कि 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब आप नीचे की ओर जाते रहेंगे तो तापमान में लगातार क्या होते जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगा, और 4200 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में बढ़ोतरी होता है। उसके बाद तापमान सामान्य हो जाता है, उसके बाद तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग तापमान के बारे में जाने। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होने के कारण पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह पूरी तरह से कहा जाता है कि द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, जिसे कि मैग्मा कहा जाता है। तो चलिए आगे फिर हम दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ कुछ वैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी को इस तरीके से बांटा। आप देख सकते हैं कि यह पूरा पृथ्वी गोल है, और इस गोल पृथ्वी के बारे में अगर हमें जानना हो तो अगर इसका एक भाग काट लिया जाए तो इस पूरे पृथ्वी में क्या है उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। सिंपली है, जब आप मार्केट में सेब खरीदने के लिए जाते हैं और आप पूछते हैं भैया ये सेब कैसा है, तो आपको वह पूरा सेब नहीं देगा। क्या करेगा? वह सेब के बीच वाले भाग को काट के निकाले, कहीं से भी जो है काट करके वो निकालेगा और बोलेगा खा के देखिए कैसा है। यानी कि एक भाग से आपको यह पता चल जाता है कि पूरा सेब कैसा है। उसी प्रकार हम भी यहाँ कुछ प्रयास किए हैं और आपके लिए जो है इस पूरे सेब से एक टुकड़ा निकाल करके इसको हमने यहाँ रखा, और जानते हैं कि इस टुकड़े में आखिर क्या गुण है, क्या क्या बातें हैं छुपी हुई। चलिए देखते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट आपका ये है कि इसका कुल जो है हाइट यानी गहराई कहिए उसे
गहराई कितना है, तो 6371 किलोमीटर, जो पृथ्वी की त्रिज्या और गहराई दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो हमें दिखाई पड़ता है, जिस पर हम निवास करते हैं, वह भूपर्पट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? भूपर्पट्टी, जिसका योगदान हमारे पृथ्वी के कुल आयतन में 0.5% है। आगे की बात करेंगे तो पृथ्वी का जो पहला परत है उसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्रस्ट पृथ्वी पर का कहा जाता है सबसे कठोर परत को क्रस्ट कहते हैं। और पृथ्वी का जो है ऊपरी भाग, महाद्वीपीय भाग कह सकते हैं, जिस पर कि पूरी तरह से जो है महाद्वीप का विस्तार है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीप का विस्तार पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस भाग पर है, तो आप क्या कहेंगे? क्रस्ट, क्योंकि यह कठोर चट्टानों से बना है। जबकि मेंटल की बात करेंगे तो यह बैसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। जब मेंटल की बात होती है तो जरा गौर करेंगे, क्रस्ट और मेंटल इन दो परत के बीच का जो लाइन है, यानी क्रस्ट को और मेंटल को जो अलग करने वाली परत है, उसे हम लोग मोह डिसकंटिन्यूटी यानी मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में मोह डिसकंटिन्यूटी, प्रश्न में भी डायरेक्ट लिखा मिलेगा आपको मोह डिसकंटिन्यूटी, हिंदी बहुत कम लिखा हुआ मिलता है, तो इसे ध्यान पे रखेंगे। एनटीपीसी में पिछले बार पूछा गया था ये, इसे आप ध्यान पे रखेंगे कि मोह डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो क्रस्ट को और मेंटल को अलग करने वाली परत को मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसी प्रकार से मेंटल और कोर या क्रोर को अलग करने वाली परत को हम लोग गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुटेनबर्ग। चलिए बात करते हैं मेंटल की। मेंटल सच में मेंटल है। मेंटल का मतलब पागल, जान ही रहे, ये सच में पागल है। मेंटल का जो है कहा जाता है कि ऊपरी भाग जो है यह पूरी तरह से द्रव अवस्था में है, जबकि इसका आंतरिक भाग जो है कुछ द्रव अवस्था में है और कुछ ठोस अवस्था में है। फिर से जानिए, क्रस्ट का जो है पूरा भाग ठोस अवस्था में है, जबकि मेंटल का जो है ऊपरी भाग हम अभी तुरंत बताए कि द्रव अवस्था में है और कुछ भाग इसका ठोस अवस्था में है। तो पॉइंट यह है कि जब पृथ्वी पर भूकंप के बाद ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, तो ज्वालामुखी के समय जो गर्म तरल मैग्मा निकलता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, वह किस परत से निकलता है? तब आपका आंसर होगा कि वह मेंटल से निकलता है, क्योंकि तरल किसमें है, द्रव किसमें है, मेंटल में। सबसे अधिकांश भाग, पूरी बात करेंगे हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में अगर किसी के पास है तो वह मेंटल के पास, जैसा कि हमने लिख भी दिया है कि पृथ्वी के कुल आयतन का जो है 83% भाग मेंटल के पास स्थित है। सबसे अधिक विस्तार भी इसी के पास है। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो मेंटल का जो डेंसिटी है, मेंटल का जो औसत घनत्व है 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। उसी प्रकार जब बात करेंगे कि क्रस्ट का डेंसिटी कितना है, तो 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब बात कर देंगे पूरे पृथ्वी का जो है औसत घनत्व कितना है, तब आपका आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से आप पूरे पृथ्वी का देख सकते हैं डेंसिटी कितना है। आगे की बात करेंगे तो पृथ्वी का जो आंतरिक परत है, जिसे कोर या क्रोर कहा गया है, इस परत के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग अपना विचार रखें। जैसे कि बात करते हैं कि इस परत के बारे में कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ठोस है, तो कुछ कहते हैं कि नहीं यह जो है द्रव्य है, कुछ कहते हैं नहीं यह गैसीय अवस्था में है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का जो है अलग अलग व्यू है कोर या क्रोर के बारे में। लेकिन अंततः एनसीईआरटी में देखा जाए तो इसके बारे में बताया जाता है कि यह पूरी तरह से ठोस अवस्था में है। जब किसी वस्तु पर अधिक दबाव दिया जाता है तो वस्तु अपनी अवस्था जो है नहीं बदल पाती है, और यहाँ भी वही हुआ। सिंपली है, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो इस प्रकार से कि एक आप छोटा सा कटोरा लो और उसमें आप रुई डाल दो।
और रुई के बाद उसमें आप पानी डालो और उसके बाद आप प्रेशर दो। तो जब आप प्रेशर दोगे तो होगा यूँ कि जो रुई है, जो मटेरियल है, वो नीचे जा कर के पूरी तरह से बैठ जाएगा और बाकी जो लिक्विड है वह क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो निचला भाग सिर्फ है वह ठोस के रूप में होगा, बाकी ऊपरी परत जो है द्रव अवस्था में होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिक बताए, जैसे इसके बारे में हमारे यहाँ जेम्स जीन ने भी बताया, लपलास का ग्रहाणु लपलास महोदय ने भी बताया, चेम्बरलिन ने बताया। तो अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग यहाँ मत दिया गया है। उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि यह ठोस अवस्था में है और इन दोनों को अलग करने वाले परत का नाम गुटेनबर्ग है। इस प्रकार से जब बात करेंगे इस पूरे पृथ्वी के आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के क्रस्ट में जो है सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इस प्रकार से आयरन, लोहा भी है, ठीक है। इस प्रकार से जो है पृथ्वी के क्रस्ट में लगभग सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जो भी आप जानते हो सब जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ही हमें प्राप्त होता है। जितने सारे धातु हैं, अधातु हैं, सब पृथ्वी के आंतरिक भागों से ही हमें प्राप्त होता है। तो वो बात जब हम लोग चट्टान पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार बांटा गया है, कैसे बांटा गया है। एडवर्ड स्वेस महोदय ने क्या कहा है, पाइथागोरस ने क्या कहा है, जेम्स जीन ने क्या कहा है, साथ ही साथ जेम्स जीन का ज्वारीय परिकल्पना भी है, न्यूटन ने क्या कहा है, जोड़ क्या है। तो ये सभी बातें जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और अंततः पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे तो आंतरिक संरचना पृथ्वी का कहीं पर मोटाई अधिक है और कहीं पर मोटाई कम है। आपको पता होना चाहिए कि समुद्र तल में जो है पृथ्वी के क्रस्ट की मोटाई कम है और स्थल पर जो है पृथ्वी के क्रस्ट की मोटाई अधिक है, जिस कारण से सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ होते हैं, सागर में, समुद्र में होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है लेयर काफ़ी पतला है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। किंतु जो महाद्वीपीय भूभाग है उसकी मोटाई अधिक है, तो वहाँ पर जो है ज्वालामुखी बहुत कम फटते हैं। जैसा हमने आपको बताया भी था कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में फूटते हैं, नहीं, या उद्गार होते हैं। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और अंतिम बात ये कि पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है वह मृत सागर है। लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि पूरे समुद्र का गहरा भाग कौन है, तब मैरियाना ट्रेंच देता है 11,033 मीटर, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है एक छोटा सा वीडियो आपके लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। लगातार आप वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें जिससे आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको इस वीडियो से संतुष्टि नहीं मिली हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसमें और सर इस चीज़ को बताइए। मेरे अनुसार इसमें और किसी चीज़ की अभी तत्काल में ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इतना एग्जाम के व्यू से काफ़ी है तो बहुत सारा बात इसमें और भी जो कि हमने आपको नहीं बताया, लेकिन एग्जाम के व्यू से आपके लिए ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।